बेटा जो क्वेश्चन नहीं है जल्दी से वो खत्म कर देते हैं, ठीक है, बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से शीट में कुछ डिस्कस करवाए भी थे, करवाए थे कि नहीं? नहीं करवाए, करवाए थे, चलिए कोई बात। हाँ बताए सर, पहले पेज में कोई सवाल ऐसा जो नहीं आया पहले पेज में? 17 7वां, चलिए 7वां देख लेंगे। बेटा ये सही करना प्रोजेक्टर अजीत। अच्छा 7वां, और बताइए कौन सा 7वें के अलावा? हाँ 7वां, अच्छा 7वां जैसे वैसा ही 8वां है, सेम है। तो 7वां बताएंगे, 8वां आप अपने आप ही कर लोगे आराम से। मेरे ख्याल से 9वां बताएंगे तो 10वां उसी से अपने आप ही कर लोगे, दोनों सेम पैटर्न के सवाल है। हाँ आगे बताओ बेटे। 13 नंबर देखेंगे। और बताएं सर पहले पन्ने में, जल्दी से बोलते जाओ है बेटा। 17 भी देख लेंगे। और बताओ 18, चलो 18 वाला पूछ रहा हूँ, ऐसे कैसे पूछ सकते हो भला? 18 तो बेटा कोड से हमने स्टार्टिंग पहले दिन ही शायद डिस्कस किए थे इस तरह के क्वेश्चन। खैर कोई बात नहीं, बता देंगे। हाँ और बताएं पहले पन्ने में और कुछ? 5। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में वह किस दिन मनाया जाएगा? ठीक, अच्छी बात है, गौर करना बेटा। हम पॉइंट लिख रहे हैं 2 आपके लिए, दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए कॉपी में। 2 पॉइंट लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिए बेटा। किसी भी नॉर्मल ईयर, बेटा एनवाई लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, और इसी को कहते हैं साधारण वर्ष। किसी भी नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में जाने पर, अगले नॉर्मल ईयर मतलब अगले साधारण वर्ष में जाने पर, साधारण वर्ष में जाने पर कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। आप लिख रहे हैं सर किसी भी नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में जाने पर कैलेंडर जो है वो एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाता है। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण कि सर ये आपने जो बोला है या लिखा है इसको समझा दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो एग्जांपल से समझाना हमारे लिए भी सुविधाजनक रहेगा। आइए देखते हैं बेटा। देखिए जैसे आज की बात कर लें, आज डेट कितनी बताइए? हाँ जी 6 सितंबर 2022। आज दिन कौन सा? मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक, पहले तो ये तय करिए आप लोग, क्या आज जो मतलब इस साल जो 2022 है ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष? क्योंकि साधारण वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग दिया और भाग नहीं गया। अगर भाग नहीं गया तो ये वर्ष क्या कहलाएगा? नॉर्मल ईयर कहलाएगा। ठीक, 6 सितंबर 2022 को मंगलवार है। अच्छा बेटा यही 6 सितंबर अगले साल भी तो आएगा, 2023 में भी आएगा। और हमने अभी आपकी कॉपी में एक पॉइंट लिखवाया है, पढ़िएगा कॉपी में, क्या सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है किसी भी नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में जाने पर कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर आप गौर करोगे, सभी लोग बोर्ड पर देखो बेटा, सभी लोग बोर्ड पर देखो, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जो ये ऊपर वाली तारीख थी 2022 भी साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। 4 का भाग दिया, भाग नहीं गया मतलब साधारण है। और जो 2023 है वो भी नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो आपने देखा ही कि जब इस 6 सितंबर से इस 6 सितंबर तक आओगे तो बताओ क्या पूरा एक साल गुजर रहा है क्या? देखते बताओ बेटा, 6 सितंबर 2022 से 6 सितंबर 2023 में जब आ रहे हो तो पूरा एक साल गुजर रहा है। क्या ये बात मानते हैं कि पूरा एक साल? केवल ये 22 और 23 मत देखना, पूरी तारीख भी देखो बेटा। तो 6 सितंबर 2022 से 6 सितंबर 2023 तक आने में पूरा एक वर्ष, पूरा एक साल गुजर रहा है। अच्छा ये जो एक साल गुजर रहा है इसमें आप ये देखो कि बेटा महीने कौन कौन से गुजर रहे हैं किसके। अरे कोई भी इसको बंद कर दीजिए, छोटे वाले फैन को बंद कर दीजिए। तो बेटा इस एक साल में महीने कौन कौन से गुजर रहे हैं किसके? आइए देखते हैं।
बेटा जब इस सितंबर से आगे बढ़ोगे तभी तो ये सितंबर आएगा। अब सितंबर के बाद के महीने हमको बोल रहे हैं, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बेटा ये तीनों महीने तो इसी साल में रहेंगे 2022 में। अब उसके बाद में आएगी जनवरी, तो अब जो जनवरी आएगी वो किसकी आएगी, 2022 की कि 23 की? 23 की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा एक साल गुजर गया। ये जो एक साल गुजर गया इसमें आपने रास्ते में फरवरी बोली है, और फरवरी जो बोली है वो 2023 की बोली है, और 2023 अगर साधारण वर्ष है तो उसकी फरवरी जो होगी वो 29 की कि 28 की? 28 की। तो जो एक वर्ष गुजरा है इसमें हमको दिन मिलेंगे कितने बेटा, कुल दिन 365। अच्छा 365 दिनों में अगर हफ्ते बनाना चाहो तो 52 हफ्ते पूरे पूरे, बेटा ये WK का मतलब वीक्स होता है, हफ्ते है ना, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा। ठीक, अब जरा समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, ये बात तो आपने सुनी होगी बेटा, हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, और ये जानकारी में भी होगी हर हफ्ते बाद वही दिन आता है। जैसे आज अगर मंगलवार है तो आज से एक हफ्ते बाद भी मंगलवार ही रहेगा, आज से 50 हफ्ते बाद भी मंगलवार ही रहेगा, आज से 1 करोड़ हफ्ते और 1 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार। भैया समझिएगा, हफ्ते का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क किस चीज का पड़ेगा, उस एक दिन का। बात को सुन पा रहे मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं सोच में आ रही? मैंने क्या कहा कि हर हफ्ते बाद वही आता है, और हर हफ्ते पहले भी वही रहता है। तो अगर आपसे कहें कि बेटा यहाँ पर मंगलवार है और यहाँ से 52 हफ्ते और 1 दिन बाद क्या होगा, तो आप मुझे बताइए क्या इन 52 हफ्तों का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बस इसी एक दिन का फर्क पड़ेगा, और यही एक दिन बढ़ा दिया जाएगा। तो मंगल में अगर एक दिन बढ़ा दोगे तो एक दिन बढ़ा के सोमवार की बुधवार, अच्छा बुधवार, शाबाश, तो बुधवार यही आपका आंसर है। ठीक, तो किसी भी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों बढ़ जाता है। देखिए जैसे मैंने पॉइंट तो सामने लिख दिया, पॉइंट पर हम नहीं लिखते बीच की कहानी, सीधे एक दिन बढ़ा देते हैं बुधवार, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकारी में रहना चाहिए कि वो एक दिन जो बढ़ाया गया है वो एक दिन आया कहां से, ठीक है। तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जो बचा होता है, बस वही बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हफ्ते का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कि भाई मानते हैं ना, हफ्तों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक पॉइंट आपने ये नोट कर लिया, अब एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं सर। किसी भी नॉर्मल ईयर से, बेटा नॉर्मल ईयर को ही हिंदी में कहेंगे, ऊपर लिखा ही हुआ है साधारण वर्ष, तो किसी भी नॉर्मल ईयर से अगले लीप ईयर, अगले लीप वर्ष में जाने पर कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाता है, कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाता है। अब बेटा इसके आगे एक बात है जो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख रहे हैं, विशेष बात है, लेकिन इस दौरान लीप ईयर, बेटा LY लिखते हैं आप समझ जाओगे ना, लीप ईयर, लेकिन इस दौरान लीप ईयर की 29 फरवरी तारीख अवश्य पढ़नी चाहिए। मतलब ये तारीख कंपलसरी है, जरूर पढ़नी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, जरूर पढ़नी चाहिए, ये तारीख जरूर पढ़नी चाहिए। आपने दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि किसी भी नॉर्मल ईयर से अगले लीप ईयर में जाने पर कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाता है, लेकिन इस दौरान लीप ईयर की 29 फरवरी अवश्य पढ़नी चाहिए। अच्छा एक बात नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं। हमें नोट हो पाया? चलिए एक बात बताइए, किसी भी साल को लीप ईयर या नॉर्मल ईयर ये घोषित करता कौन है, डिक्लेयर करता कौन है? जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, कौन? फरवरी। केवल फरवरी का ही तो महीना है जो बताता है कि ये लीप है कि नॉर्मल, केवल उसी से जान पाते हैं लोग, और तो कोई रास्ता है नहीं।
अच्छा फरवरी में भी ये बताओ 15 तारीख 17 तारीख 1 तारीख किससे बदल जाता है? 28 या 29 आखिरी की तारीख से, महीने की आखिरी की तारीख से पता चलता है कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। वही बात यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो पॉइंट लिखा है इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। आइए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल आप देखते हैं। चलिए हम लोगों ने ये तो देख लिया कि 6 सितंबर 2023 को बुधवार है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो 6 सितंबर 2023 जो कि एक साधारण वर्ष है, पता कैसे चला साधारण वर्ष है? 4 से भाग दिया और भाग नहीं गया। इस तारीख पर बुधवार है, ठीक। तो 6 सितंबर 2024 ये एक लीप ईयर है। क्यों भाई, ये कैसे पता चला कि ये लीप वर्ष है? क्योंकि इसमें 4 का भाग जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए इस तारीख पर दिन कौन सा होगा, तो जरा समझना बेटा, जब आप इस नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में तो आए हो, अब जब 6 सितंबर से अगले 6 सितंबर पे जाओगे तो जरा देखो रास्ते में महीने कौन कौन से मिलेंगे और किसके मिलेंगे। सितंबर से आगे बढ़ो बेटा, सितंबर के बाद महीने कौन कौन से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या इसी साल के रहेंगे? अब जनवरी किसकी आएगी? 2024 की, फिर फरवरी 2024 की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप बताइए इस बीच में जो हमने फरवरी बोली अपने मुंह से, वो फरवरी हमने किसकी बोली है? 2024 की बोली है कि 23 की? पक्का पक्का। और 24 क्या है? लीप ईयर। तो क्या फरवरी भी लीप वाली ही होगी? मतलब ये जो रास्ते में पूरा एक साल गुजरा है ना बेटा, एक वर्ष, इसमें दिन 365 नहीं होंगे, 366 दिन होंगे। क्या ये बात मानते हैं? है ना? और अगर 366 दिन होंगे, अगर इनमें हफ्ते बनाओगे तो 7 का भाग देके देखोगे, 7 का भाग देकर देखोगे तो 52 हफ्ते तो पूरे पूरे बन जाएंगे। और नीचे एक्स्ट्रा बताओ जो अतिरिक्त बचेगा, कितना बचेगा? दरअसल उसे कोई विषम दिन या ऑड डेज भी कहते हैं, जो ये एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। तो 52 हफ्ते प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। अब एक नॉर्मल सी बात आ गई, आपसे पूछा गया कि अगर ऊपर वाली इस तारीख पर बुधवार है तो नीचे वाली तारीख पर क्या होगा। मतलब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर ऊपर वाली तारीख पर ये है बुधवार, तो इसके 52 हफ्ते और 2 दिन बाद क्या होगा। तो मुझे बताइए क्या 52 हफ्तों का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा किसका? 2 दिन का। तो बस यही 2 दिन बढ़ा ले बेटा, हाँ बिल्कुल यही 2 दिन बढ़ा ले। तो अगर यही 2 दिन आप बढ़ा दोगे सर, तो वही आपको जो पॉइंट लिखवाया वो इसीलिए लिखवाया है। तो ये सामने जो लिखा हुआ है, तो बेटा बुधवार में 2 दिन बढ़ा दीजिए। दिन कौन सा? मतलब पॉइंट आपका ये है कि किसी भी नॉर्मल ईयर से अगर लीप ईयर में जाने पर कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाता है। आपको पता है इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तरीके से और भी लिखता हूं। चाहे नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाओ या फिर लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाओ, दोनों में से किसी में भी जाओ, दोनों ही स्थितियों में कितने दिन बढ़ेगा? 2 दिन। ये हमने ऊपर आधी बात लिखी है, बाकी पूरी बात हमने डिब्बे में बंद करके लिखी, इसको नोट भी कर लीजिएगा, काम आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली में बहुत विशेष बात नहीं थी, बट स्टूडेंट्स के मैंने लिखा भी नहीं था, लेकिन अब दोबारा लिख दिया जिससे आपको भूलना ना। तो किसी भी नॉर्मल ईयर से अगले लीप ईयर में जाने पर या लीप ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में जाने पर दोनों ही स्थितियों में कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ जाता है? 2 दिन। चाहे साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाओ, चाहे लीप वर्ष से साधारण वर्ष। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। यदि 6 सितंबर 2024 जो कि एक लीप वर्ष है, इस तारीख पर दिन है शुक्रवार, तो इसी के अनुसार आप बताएंगे कि 6 सितंबर 2025 को दिन कौन सा होगा। ये है नॉर्मल। भाई आपको साफ साफ लिखवाया है, चाहे नॉर्मल से लीप में जाओ चाहे लीप से नॉर्मल में, दोनों ही स्थितियों में कैलेंडर 2 दिन पड़ता है। दोनों ही स्थितियों में कैलेंडर 2 दिन पड़ता है। क्या करें बोलो, कौन सा? हाँ भाई, शनिवार रविवार कौन सा? हाँ शनिवार। सोच लीजिए सभी, आंसर है शनिवार, आंसर है शनिवार। सर देखिए आपके सामने हमने कुछ लिखा डिब्बे में और अपनी ही बात को हम डिनाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमने आपसे कहा था कि कुछ विशेष बात है इस इन्वर्टेड कॉमा वाली बात में, उसको भी ध्यान दीजिए, जरा समझिए। आपको क्यों हम बेसिक तरीके से पूरा धीमे धीमे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी देखो आप जब इस 6 सितंबर से, प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब इस 6 सितंबर से आगे बढ़ोगे तभी तो ये 6 सितंबर आएगा।
अच्छा चलिए इस सितंबर से आगे बढ़ते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब बेटा जनवरी मिलेगी आगे, जनवरी इसकी मिलेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस बीच में हमने जो फरवरी बोली वो किसकी बोली? 25 की 2024 की? 25 क्या है? नॉर्मल। तो फरवरी भी नॉर्मल वाली होगी। अगर नॉर्मल वाली होगी मतलब 28 वाली की 29 वाली? 28 वाली। तो इसका मतलब कि जो बीच का रास्ता होगा उसमें हमको लीप ईयर की फरवरी तो मिली नहीं मिली ना, मिली किसकी? नॉर्मल की। इसका मतलब जो बीच में एक साल होगा उसमें 365 दिन की 365 दिन, क्योंकि फरवरी हमको 28 वाली ही मिली है। तो रास्ते में जो एक वर्ष पूरा गुजरा है बेटा, उसमें दिन कितने होंगे? 365। समझ पा रहे हैं क्यों? आप केवल इस भरोसे मत रहा करो कि लीप से नॉर्मल में जा रहे हैं, ये भी देख लो कि महीने से महीने में भी तो जा रहे हैं। तो इस बीच में जो 12 महीने मिलेंगे वो महीने टुकड़े टुकड़े में किसके किसके मिलेंगे? तो अगर आप गौर करोगे तो इस सफर में जो फरवरी का महीना मिलेगा वो 24 का मिलेगा कि 25 का? अरे बोलो भैया, 25 का मिलेगा। और 25 तो साधारण वर्ष है, तो बेटा असर भी तो साधारण वाला ही होगा। अगर असर भी साधारण वाला ही होगा तो बताइए रास्ते का जो सफर होगा क्या वो 52 हफ्ते प्लस एक अतिरिक्त दिन का होगा कि नहीं होगा? अब हमने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर लिखा है शुक्रवार तो यहाँ से 52 हफ्ते और एक दिन बाद क्या होगा? तो आप बताओ क्या इन 52 हफ्तों का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, फर्क तो बस इसी एक दिन का पड़ेगा। बस यही एक दिन बढ़ा दे बेटा, यही एक दिन बढ़ा दोगे। बताओ दिन कौन सा आया? शनिवार। नहीं समझ में आया भैया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि केवल नॉर्मल से लीप में जाने या लीप से नॉर्मल में जाने में ही तो नहीं बढ़ता है, ये भी देखना है क्यों बढ़ता है ना? तो उसके लिए रास्ते में फरवरी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? वो भी फरवरी की तारीख कौन सी? 29। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जरा सभी लोग देखो, बोला गया वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। आप मुझे बताओ स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या 15 अगस्त होता है? तो 15 अगस्त 1988 को इन्होंने दिन बताया है बुधवार। और आपसे पूछा है कि 15 अगस्त 1989 को दिन कौन सा होगा? अब 88 क्या है? लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? लीप ईयर है। और 89 क्या है बताओ जरा? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जब आप ऊपर वाले 15 अगस्त से नीचे वाले 15 अगस्त में आओगे तो पूरा एक साल गुजारोगे। और वो जो एक साल गुजार रहे हो इसमें जरा सोचो कि महीने कौन कौन से मिलेंगे और किसके किसके मिलेंगे। अगस्त से आगे बढ़ेंगे तभी तो ये अगस्त आएगा। अगस्त से आगे बढ़ो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आप बताओ इस बीच में जो फरवरी मिली वो किसकी मिली? 89 की, नॉर्मल ईयर की। तो असर भी नॉर्मल वाला होगा। इसका मतलब 2 दिन की एक दिन बढ़ाएंगे ना बेटा, एक दिन बढ़ा दीजिए, आंसर आ गया बृहस्पतिवार। क्या बात पल्ले पड़ी? आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ है, तो बताइए किस तारीख को वो 24 साल 3 महीने और 15 दिन का हो जाए? ठीक है, किस तारीख को? तो बस 24 साल 3 महीने 15 दिन उसकी डेट ऑफ बर्थ में जोड़ दे, पता चल जाएगा वो कितनी तारीख का हो जाएगा। भैया इसको हटा दे, आइए जोड़ते हैं। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसमें आप इतना समय जोड़ दीजिए, जो समय बोला गया आप जोड़ दीजिए। आइए देखते हैं। आपसे बोला यह गया कि 19 नवंबर 1981, बेटा ध्यान देना, 19 नवंबर 1981 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ दी गई। हमसे पूछा गया कितनी तारीख को ये 24 साल 3 महीने और 15 दिन का हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। तो बेटा इसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर हम ये 24 साल 3 महीने 15 दिन जोड़ दें तो पता चल जाएगा कितनी तारीख को हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये होता है वर्ष, बेटा ये होता है महीने मतलब मंथ, और ये होता है डेट, तारीख। सही बात है, या डे भी कह सकते हो, इसको चलो डे लिख देते हैं। डे कह लो चाहे आप डेट कह लो, बात नहीं, दिन महीना साल। चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है साल के नीचे साल, महीने के नीचे महीने और दिन के नीचे दिन।
तो आप 24 साल 3 महीने, अच्छा नवंबर को क्या 11 लिख सकते हो? अच्छा 3 महीने और बेटा 15 दिन। आइए जोड़ते हैं। देखिए अब सभी लोग एक बात को समझिएगा, कभी भी अगर आपको तारीखें घटानी हो या तारीखें जोड़नी हो तो हमेशा शुरुआत की जाती है दिन से, या कह सकते हो आगे से। हमेशा दिन से शुरू किया जाता है, कभी भी साल से नहीं शुरू किया जाता। सबसे छोटा यूनिट जो भी होता है हमेशा उसी से शुरू किया जाता है। चलिए देखते हैं। 19 से 15 जोड़ना, इस बार जोड़ना है ना। 19 से 15 को जोड़ेंगे तो 19 15 कितना हो गया? 34 लिख दिया 34। ठीक बेटा 11 में 3 जोड़ो 14। हाँ 1981 में 24 जोड़ो 2000। अभी नोट मत करना प्लीज, कोई भी नोट मत करना प्लीज, कोई भी नोट मत करिएगा, समझिएगा। इन्होंने बोला 34 तारीख 14वां महीना। सर 14वां महीना तो कभी होता ही नहीं सर। देखा जाए तो साल में ज्यादा से ज्यादा महीने आपके लिए होते हैं 12, तो 14 महीने यहाँ लिखे। तो क्या इन 14 महीनों में से 12 महीनों का एक साल बना के बगल में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो 12 महीनों का हमने एक वर्ष साल बनाया और बगल में ट्रांसफर कर दिया। तो इधर पर महीने बचे कितने? केवल तो बगल में साल कितना हो गया? 2006। और इधर पर तारीख कितनी? 34। अब जरा समझो, ये दूसरा महीना मतलब फरवरी है। अब फरवरी में उन्होंने तारीख कौन सी बोली? 34। अब 34 फरवरी तो हमने तुमने कभी सुनी नहीं, और ये 2006 साधारण वर्ष है। तो अगर साधारण वर्ष है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो फरवरी होगी वो कितने की होगी? 28 की। और इन्होंने 34 लिख दिया। इसका मतलब कि इन 34 में से 28 फरवरी तक तो फरवरी को खत्म कर देंगे, और जो 6 दिन एक्स्ट्रा बच गए क्या वो अगले महीने में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और अगले महीने में जाएंगे वो 6 दिन, तो अगला महीना कौन सा? मार्च। तो ये 3 को हटा के हम यहाँ मार्च लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने बेटा यहाँ मार्च लिख दिया और साल तो वही 2006 रहेगा। तो तारीख आ गई 6 मार्च 2006। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए इसी प्रकार से ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है, सेम सवाल है। यदि आप लगाना चाहें तो भी लगा लीजिए फटाफट से अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 7 किया है वैसे ही 8 आप कर दीजिए जल्दी से। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आप प्रयास कर लो, जल्दी से ट्राई करो, शाबाश। जल्दी से 8 नंबर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 में साल भी बदलेगा, ये समझ लीजिए, है ना। थोड़ा सा समझदारी से काम करना होगा बेटा। बेटा हो पा रहा है? शाबाश। महीना और दिन। चलिए शुरू करते। ये किसी की डेट ऑफ बर्थ दी गई है, किसी के जन्म तिथि तक। अब हमसे इन्होंने बोला क्या है बेटा? बोला 15 वर्ष 1 महीना 7 दिन। 15 वर्ष 1 महीना 7 दिन जोड़ देते हैं। आइए 32 2004। अब मुझे एक बात बताइए, ये 12 मतलब कि दिसंबर महीना होगा मेरे ख्याल से, लेकिन दिसंबर महीने में उन्होंने तारीख कौन सी दे रखी है? 32। यार दिसंबर महीने में 32 तारीख, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो दिसंबर महीने में तो 32 होगी नहीं, तो इसका मतलब ये कि 31 तारीख तक तो यहाँ खत्म कर लेते हैं, और 1 दिन और एक्स्ट्रा बचेगा हमारे पास। क्या वो अगले महीने में जाएगा? अगला महीना बेटा दिसंबर के बाद कौन सा? जनवरी में। क्या 1 तारीख तक पहुंच गए? अब जैसे ही आपने महीना बदला है तो क्या साल वही बना रहेगा? दिसंबर के बाद जब जनवरी आती है तो साल भी बदल जाता है। क्यों भैया, सहमत हैं? ठीक है। 32 दिसंबर 2004 कोई तारीख होती ही नहीं है, तो हम लोगों को दिसंबर में 31 दिन ले लिए पूरे हमने, और जो 1 दिन एक्स्ट्रा पड़ा हमारा वो अगले महीने में ले गए, तो 1 जनवरी 2005। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
जैसे 9 है वैसे ही 10 भी है। आइए देखिए बस, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा वैसे ही 10 भी है, सेम क्वेश्चन। आइए समझते हैं। 9 नंबर में हमसे ये कहा गया भैया, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमसे ये कहा गया कि राम रमेश से 178 दिन बड़ा। बेटा अगर मैं आपसे बड़ा हूं ना, इसका मतलब है कि मैं आपसे पहले पैदा हुआ, मेरा जन्म आपसे पहले हुआ है। क्या ये बात सहमत है आप? ठीक है, तो ये बोला गया कि राम रमेश से 178 दिन बड़ा। मान लेते हैं ये है रमेश बाबू, इनसे 178 दिन पहले पैदा हुआ, 178 दिन पहले जन्म हुआ है राम का, ऐसा इन्होंने हमसे कह रखा। राम जो है वो रमेश से कितने दिन बड़ा है बेटा? 178 दिन बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो राम रमेश से पहले ही तो पैदा हुआ होगा। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ है तो बताइए राम का जन्म कब हुआ? इन्होंने ये पूछा। कुल मिला के वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ मंगलवार लिखा हुआ है तो मंगलवार से 178 दिन पहले कौन सा वार होगा, मतलब कौन सा दिन होगा। ठीक, अब 178 दिन पीछे जाना है आपको। आपको पता है कि हर 7 दिन पीछे तो वही दिन रहता है, तो एक काम करते हैं इसमें भाग दे देते हैं 7 का, और जो शेषफल बचे, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो जो भी रिमाइंडर बचे बेटा आप वो बता दीजिए कितना बचा। ठीक, तो अगर कोई आपसे कह रहा है 178 दिन पीछे जाने के लिए तो 178 दिन पीछे मत जाओ बेटा, बस 3 दिन पीछे चले जाओ। अब 3 दिन पीछे जाओगे तो 3 दिन पीछे जाओगे तो मंगलवार में 3 दिन पीछे जाओ जरा, मंगल के पहले सोमवार, रविवार, शनिवार, तो यहाँ पर दिन आ गया शनिचर, जो कि आप लोग हैं। चलिए क्या, कोई बात नहीं। हाँ बताइए सर, 9 नंबर हो गया, 10 वाला कर पाएंगे? हो पाएगा? हाँ जी, कैसे आया? बिल्कुल देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 32 दिसंबर। ठीक, अच्छा दिसंबर में 32 तारीख तो कभी होती ही नहीं, तो दिसंबर में आखिरी या अधिक से अधिक तारीख होती कि 31, तो 31 तारीख तक तो यही खत्म हो गया, तो एक दिन और बच गया हमारे पास, तो वो एक दिन अब अगले महीने में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सा होता है? जनवरी, उसमें ट्रांसफर कर दिया वो एक दिन। अच्छा दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी में आए तो क्या साल वही बना रहेगा? नहीं, जब जनवरी में आ जाओगे तो साल भी बदल जाएगा, तो 2004 से 2005। नहीं 31 दिसंबर, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी बजा है, मान लेते हैं 4, अभी बजा है घड़ी में 4, सुनिएगा उसको छोड़ दीजिए, अभी घड़ी में बजा है 4, और मैंने आपसे कहा कि 16 घंटे बाद क्या बजेगा, तो आपको पता है कि सर जी 16 में से 12 घंटे बाद तो वही बचता है, तो केवल 4 ही घंटे बढ़ा लेते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अब आप 32 दिसंबर तो लिख, जैसे मैंने पूछा कितनी तारीख को, तो आप ये तारीख आंसर दे दो, लेकिन ये तारीख तो इस दुनिया में होती ही नहीं, तो हमको करना क्या पड़ेगा? अब ये देखो कि दिसंबर में जो ये तारीख लिखी गई है इसमें कितना ज्यादा लिखा गया है। दिसंबर में ज्यादा से ज्यादा दिन होते हैं 31 ही, और इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा, 32 लिख दिया, तो एक दिन ज्यादा लिखा, तो वो एक दिन ज्यादा दिसंबर में तो नहीं रह पाएगा, वो एक दिन ज्यादा उसको भेजना पड़ेगा किस महीने में? अगले महीने में। अगला महीना कौन सा है? 1 जनवरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो पाएगा? चलिए बढ़िया, 11 देखेंगे। चलिए, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो बताइए इस महीने में वो कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। ठीक, चलिए आपको एक तरीका भी सिखा देते हैं इसी में, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये हटा दे रहे हैं सर। इन्होंने बोला है कि यदि किसी भी महीने के तीसरे सोमवार को, कितनी तारीख बोलिए? 17 तारीख बोली, किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख, तो बेटा आप तीसरे, चौथे, पांचवें के चक्कर में कभी मत पढ़ना, बस ये समझ लो कि इन्होंने 17 तारीख को सोमवार बोला है, बस तुम ये समझ लो। ये तीसरा है कि चौथा है वो अपने आप भी आ जाएगा, देखना अपने आप निकल के आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर 17 तारीख को सोमवार है तो इससे 7 दिन पहले मतलब 10 तारीख को भी क्या सोमवार रहा होगा? इससे 7 दिन पहले 3 तारीख को भी क्या सोमवार रहा होगा? अच्छा अब थोड़ा सा धीमे धीमे पीछे चलो, 3 तारीख को अगर सोमवार तो 2 तारीख को रविवार और 1 तारीख को शनिवार। भैया इसमें किसी को कोई आपत्ति तो है नहीं? ठीक, अब आपको एक जानकारी के लिए बात बता दें, किसी भी महीने में जो 1 तारीख वाला दिन होता है और जो 2 तारीख वाला दिन होता है, किसी भी महीने ये दोनों तारीख पे जो दिन पड़ेंगे, ये दिन हमेशा पड़ते हैं 5 बार।
हर महीने में पढ़ेंगे, ये 5 बार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं। मैंने क्या कहा, किसी भी महीने की 1 तारीख का दिन और 2 तारीख का दिन, ये दोनों ही तारीख पर जो भी दिन होते हैं वो हमेशा कितनी बार पढ़ते हैं? 5 बार। तो अब आप ये देखिए, इन्होंने पूछा क्या है, तो बताइए कि इस महीने में वो कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? तो आंसर है कि शनिवार भी आएगा और रविवार भी। अब चेक करिए, ऑप्शन में शनिवार वाला दिया है कि रविवार दिया है? शनिवार दिया वाला दिया। अगर शनिवार ना दे दे तो रविवार। अब आपके मन में खुरापात आ रहा है, हम समझ रहे हैं, चेला तो हम आए हो, हमें पता है खुरापात क्या आएगा। सर जी दोनों दिए हो तो एग्जामिनर भला क्यों देगा? अच्छा सोचिए, और अगर मान लो दे भी देगा तो फिर उसको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि शनिवार तथा रविवार दोनों। बात समझ रहे हैं? ये उसको देना पड़ेगा। चलिए 11 के बाद सिर्फ 13 नंबर आपने हमसे कहा, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है। देखो महीने का तीसरा दिन जो होता है वो 3 तारीख होती नहीं, मालूम है क्या? महीने का तीसरा दिन मतलब 3 तारीख, चौथा दिन मतलब 4 तारीख, 5वां दिन मतलब 5 तारीख। क्यों भाई? सही है। तो किसी महीने का तीसरा दिन अगर सोमवार है तो मतलब इन्होंने हमसे कह दिया कि 3 तारीख को इन्होंने बेटा क्या दे दिया है? सोमवार। अगर 3 तारीख को सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस महीने के 21वीं तारीख के 5वां दिन, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, 21वीं तारीख के 5वां दिन, इसका मतलब है कि 21 तारीख के बाद का 5वां दिन, या ये कह लो कि 21 तारीख के बाद 5वां दिन। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो 21 और 5 जोड़ दो, कितना हुआ? पता है वो आपसे कितनी तारीख का दिन पूछना चाह रहे हैं? 26 तारीख का। अब एक बात बताओ, अगर 3 तारीख को सोमवार है तो बेटा 10 तारीख को भी, 17 तारीख को भी, 24 तारीख को भी सोमवार। क्या इन सभी तारीखों पे सोमवार पड़ेगा? अब इन्होंने 24 तो पूछा ही नहीं था, इन्होंने तो 26 पूछा था। तो अगर 24 को सोमवार है बेटा तो आप बता दीजिए 25 को मंगल, 26 को बुधवार, 26 तारीख को बुधवार। ऑप्शन कौन सा लगाओगे? 13 नंबर, चौथा। सही। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा। 17 में कहा गया यदि PQRS 4 महीने हैं जो क्रम से हैं, मतलब कंसेक्यूटिव मंथ्स हैं, रेगुलर मंथ्स हैं, 4 महीने हैं जो क्रम से हैं, मतलब लगातार के 4 महीने, आप कोई भी ले सकते हो, साल भर में कोई भी 4 महीने ले लो जो आपका मन करे। लेकिन कुछ छोटी सी शर्तें दी गई। मैंने आपकी शीट में अलग से कुछ लिखा गया है पेन से? शाबाश। तो शर्तें क्या दी गई है जरा सुनना। अलग से इन्होंने एक बात बोली है कि ये जो तुम PQRS 4 महीने क्रम से लेने जा रहे हो, इनमें एक बात ध्यान रखना कि जो महीना P और S है उसमें 30-30 दिन चाहिए आपको, 30-30 दिन ही होने चाहिए। आओ देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या जनवरी से शुरू कर सकते हो? क्यों जनवरी से क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जनवरी में 31 होते हैं और यहाँ दिन कितने चाहिए? हटाओ। फरवरी से, मार्च, बोले बोलो नहीं, अप्रैल ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई कर लेते हैं। अप्रैल, मई, फिर जून, और फिर गड़बड़ हो गया। जुलाई में दिन कितने होते हैं? 31। और देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर दिन कितने लिखे? 30। ये तो गलत है। इसका मतलब कि अप्रैल से शुरू करना भी बेकार है। चलो अप्रैल के आगे बढ़ते हैं। अप्रैल के बाद महीना कौन सा होता है? मई। से शुरू कर पाओगे क्या? मई में 31 होते हैं, हटाओ। जून 30 होते हैं, अब ट्राई कर लेते हैं। तो हमने कहा यहाँ लिख लीजिए जून, यहाँ लिख लीजिए जुलाई, यहाँ लिख लीजिए अगस्त, यहाँ लिख लीजिए सितंबर। आप बताइए कि सितंबर में 30 दिन होते हैं? काम बन गया। लगातार के 4 महीने हैं ना। अब इन्होंने पूछा क्या, ये बताओ। पूछा ये तो बताओ S कौन सा महीना? तो बेटा S कौन सा महीना है? सितंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बेटा 18 आपसे कहा गया साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान है, मतलब जिनकी 1 तारीख सेम डे पे पड़ेगी। ठीक है, साधारण वर्ष में। तो आपको हमने जब कोड लिखवाए होंगे तो एक बात बताई होगी कि अगर किन्हीं महीनों के कोड समान होते हैं तो मतलब उनके दिन भी समान होते हैं। तो अगर आप साधारण वर्ष के कोड देखोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर बेटा जून, उसके बाद जुलाई, जुलाई के बाद क्या है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही तो महीने होते हैं अपने पास में। चलिए आप कोड लिखवा दीजिए जरा। हाँ 033, शाबाश। आगे बताओ 614, हाँ 035। गुड। अब आप देखो जरा, समझो बेटे। इन्होंने पहला ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन दिया जनवरी, अप्रैल, जुलाई। आप बताओ क्या जनवरी
अप्रैल और जुलाई क्या कोड सेम है? नहीं सर, कोड सेम नहीं, हटाओ, बेकार है। अब आ जाओ, इन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया फरवरी, मार्च, नवंबर। देखो फरवरी का कोड क्या है, मार्च का, नवंबर का, क्या तीनों महीने कोड सेम है? इसका मतलब इन तीनों महीनों में सभी तारीखों पर दिन भी सेम होंगे, चाहे वो प्रथम दिन बोल दें, चाहे वो द्वितीय दिन बोल दें, कोई भी दिन बोल दें। क्या बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी है ना? चलिए अगले पेज में आ जाए बेटा। 21 से लेकर 39 बोलो सर। हाँ 24 देख लेते हैं, 24 देख लेते हैं। और बोलिए सर, कौन सा भैया? 32, 36। चलिए और बताएं सर। 28, 28 और कौन सा? अच्छा और कुछ? 26 जी। और बताएं सर कुछ? हाँ 32, 33 ओके। शुरू करें? आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहा गया। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, देखो दो बातें कही जाती, जैसे कहा गया कल के बाद का दिन गुरुवार था और फिर बोला गया कल के बाद का दिन गुरुवार है। क्या दोनों बातों में कोई अंतर है? यस सर। सर बिल्कुल, कल के बाद का दिन गुरुवार था। बेटा प्रोजेक्टर का स्विच कर दो। कल के बाद का दिन गुरुवार था मतलब कि ये भूतकाल की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही, और कल के बाद का दिन गुरुवार है मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। सहमत है ना? आइए देख लेते हैं। तो इन्होंने अच्छा 21 भी था, बोले अभी बता देंगे। 24 सुनो पहले। यदि कल के दिन का, कल के बाद का दिन गुरुवार है तो हमेशा शुरुआत आज से की जाती है। आज तो पहले तो कल आएगा और कल के बाद का दिन मतलब ये दिन, सही बात है। तो कल के बाद का दिन कौन सा इन्होंने बताया बेटा? गुरुवार है। तो यहां लिख दीजिए गुरुवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार भी कह सकते हैं। तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? नहीं नहीं हमने गलत पढ़ लिया। कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले का दिन क्या था? तो इसका मतलब अब कहानी फिर से यहीं पे आ जाओ, अब फिर से यहीं पे आ जाओ। तो कल के 2 दिन पहले क्या था? तो अब जो कल है ना वो बीता हुआ कल है। तो कल के 2 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, बस इसी पर रुक जाओ। देखो फिर से सुनो। तो कल के 2 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, बस इसी पर रुक जाओ। 2 दिन पहले क्या था? आपको इस लाइन पर दिन बताना है, ठीक है? चलिए अच्छी बात है। तो अब आपको करना क्या है कि अब इस लाइन से, यहां से पीछे चलोगे तभी तो ये लाइन आएगी। तो बृहस्पतिवार से एक एक करके पीछे चलो। जरा बृहस्पतिवार के पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार। बेटा कौन सा ऑप्शन लगवाओगे? हाँ तीसरा। हमने आपको तीसरा, हाँ नहीं, आपको सेंटेंस का आखिरी का अक्षर देखना है। जो पहला वाला सेंटेंस था वो किस पे खत्म हुआ था? है पर। पहला वाला वाक्य वो किस पर खत्म हुआ था? है पर। तो वो पूरी कहानी उस है के लिए बोली गई है, मतलब भविष्य के लिए। अब जो अगला सेंटेंस बेटा शुरू हुआ वो, उसको देखो, उसका आखिरी का अक्षर क्या है? था। तो इसका मतलब ये पूरी कहानी किसके लिए खत्म होगी? पास्ट के लिए। तो पास्ट के लिए तो ये जो कल भी आएगा ना वो पीछे वाला आएगा। बात समझ रहे? अगर इनको ये कल लेना होता ना तो पता है वो क्या कहते? तो बताइए कि आगामी कल के 2 दिन पहले क्या था? तो वो ये कहते हैं। तो इन्होंने आगामी कल तो बोला नहीं, इन्होंने बस ये बोला कल के 2 दिन पहले क्या था। इसका मतलब ये पूरा जो कहानी है ये था वाली है, और था मतलब कि जो कल भी होगा वो था वाला होगा, और था वाला मतलब पास्ट वाला। समझ पा रहे हैं आप लोग भी? अच्छा चलिए 24 नंबर बेटा शनिवार। कौन सा ऑप्शन लगाया आप लोगों ने? हाँ जी तीसरा। जल्दी से 21 नंबर देखो बेटा। यदि बीते परसों का दिन रविवार था, यदि बीते परसों का दिन रविवार था, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से होगा। देखो शुरुआत हमेशा आज से होती है। यदि बीते हुए परसों का दिन रविवार था, डे पास्ट यस्टरडे। यदि बीते हुए परसों का दिन रविवार था तो बीता हुआ परसों कैसे होगा देखना। पहले तो बीता हुआ कल, फिर बीता हुआ परसों। यहाँ हम लिख देते हैं रविवार। अब हमसे पूछा क्या गया, तो बताइए कि आज से 100 दिन बाद का दिन क्या होगा। तो बेटा पहले तो आज पे तो आ जाओ, रविवार के बाद सोमवार और यहाँ पर क्या, चलो आज का दिन पता चल गया। और यहाँ से 100 दिन बाद मापा है।
बेटा 100 दिन बाद, आपने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का सवाल लगाया है, तो आपको 100 के लिए आप इसमें 7 का भाग दे दोगे, शेषफल बचाओ। हाँ, कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 3 कह रहे हैं, 3, 14 सत्ते 98 महाराज, है ना, क्या बचेगा 2, और अगर 2 बचेगा तो बस 2 ही दिन तो आगे बढ़ना है बेटा, 2 आगे बढ़ जाओ, मंगल में 2 बढ़ाओ, क्या आएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए 25 नंबर देखिए जल्दी से, अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो बेटा ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। सेम पैटर्न क्वेश्चन 26 में आ जाओ, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो इस 15 तारीख को दिन कौन सा होगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के दिन छुट्टी थी, इन्होंने ऐसा कहा है, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के दिन छुट्टी थी। पहले तो बताइए गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे तारीख, इन्होंने 26 जनवरी को दिन बोला है शुक्रवार, और ये कहा है इस दिन छुट्टी थी। ठीक, अब बोला यह है कि बताइए अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी है, तो अगले महीने की 15 तारीख को दिन कौन सा, 26 जनवरी को शुक्रवार है, ध्यान से देखना बेटे, 26 जनवरी को शुक्रवार है। अब मुझे एक बात बताओ, जनवरी में अभी आपको कितने दिन और मिलेंगे, देखो सुनो मेरी बात सुनो बेटा, 26 जनवरी का दिन दिया है और इन्होंने पता है आपसे कौन सी तारीख का दिन पूछा है, 15 फरवरी का दिन पूछा है। ये कैसे पता चल गया 15 फरवरी का, क्योंकि अगले महीने की 15 तारीख, तो अगले महीने फरवरी तो आएगा, तो बेटा अब इस 26 जनवरी से आगे बढ़ो तो 15 फरवरी आ जाएगा। चलो 26 जनवरी से आगे बढ़ते हैं, तो अभी जनवरी में तुम्हें कितने दिन और मिलेंगे, 5 दिन और मिलेंगे, क्योंकि जनवरी टोटल होता कितने का, 31 का, 31 में 26 तक तो निपट ही चुके हैं, 5 और मिले। उसके बाद अब आ जाओ फरवरी में, तो फरवरी में तुम्हें कितनी तारीख तक आना है, 15 तक, तो 15 पूरी जोड़ लो, तो 15 और 5 कितना हुआ 20। तो इसका मतलब है कि जो बीच का जो ये सफर है ना, ये बीच का सफर कितने दिनों का है, 20 दिनों का। अब 20 दिनों का सफर है बेटा, तो आप सीधी सी बात 7 का भाग दे सकते हो, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो कुल मिला के वहां से जब नीचे आओगे तो 6 दिन ही तो आगे बढ़ोगे, तो बस 6 दिन आगे बढ़ जाओ बेटा। अब 6 दिन आगे बढ़ोगे और बढ़ने पर दिन आएगा, आप जोड़ लेना ईमानदारी से, बृहस्पतिवार या गुरुवार, क्या आएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार। 26 हो पाया। 28 पे क्या कहा गया है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा, यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ। इन्होंने सवाल को मिला के ये पूछा है कि अगर 11 अप्रैल को मंगलवार है तो 11 अगस्त को क्या होगा, बस इतना सवाल है। अब ये समझिए, अगर 11 अप्रैल को मंगलवार है तो 11 अगस्त को क्या होगा, बस इतना सब। 11 अगस्त पूछा है, अच्छा 31 अगस्त पूछा है, ओके भैया इसको हटा दे, हटा दे। इनका सवाल बस इतना है कि अगर 11 अप्रैल को मंगलवार है तो 31 अगस्त को क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सब, देखिए अगर 11 अप्रैल को मंगलवार है तो 31 अगस्त को क्या होगा। बेटा एक बात बताइए, अगर 11 अप्रैल से आगे बढ़ोगे तभी तो ये 31 अगस्त आएगी। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अप्रैल में अभी तुम्हें कितने दिन और मिलेंगे, टोटल 30 होते हैं, 30 में से 11 हटा तो 19 में। मई में तो पूरा पूरा महीना मिलेगा, जून पूरा पूरा महीना, जुलाई पूरा पूरा महीना, और अगस्त में जिस तारीख तक आना है वो तारीख तो 31 दिन पूरे पूरे मिलेंगे। बेटा क्या बीच का सफर इतने ही दिनों का हुआ। अब इनको चाहो तो जोड़ लो और 7 का भाग दे देना, और या तो चाहो तो अलग अलग भाग दे लो। 19 को 7 से काटो, शेषफल बताओ 5, 31 को 7 से काटो, शेषफल बताओ 3। बेटा हाँ हाँ, अच्छा अब जोड़ना थोड़ा सरल हो गया। अच्छा जोड़ते समय भी आपको बेईमानी करनी है। 5 और 3 8, क्या पूरा 8 लेके चलोगे क्या, 8 में से बचा कितना 1 और 2 3, 3 3 6 6 3 9, बचा कितना 2, तो बस 2 दिन आगे बढ़ा दे, 2 दिन आगे बढ़ा दे, तो मंगल में 2 बढ़ाओ कितना आएगा, हाँ जी बृहस्पतिवार या गुरुवार, है ना, वही आंसर। क्लियर है सर। चलिए फिलहाल आज इतने पे रोक रहे हैं, और शीट के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप भी प्रयास करना, ठीक, जो नहीं आएंगे वो बता दूंगा। अच्छा कल सुनो, कल कोई भी गोल मत होना, कोई गड़बड़ मत करना। रीजन ये है कि कल से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। लॉजिकल रीजनिंग हिंदी में कहते हैं तार्किक अभियोगिता, ध्यान से सुनिएगा। और
इसको आपने